सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए, मुझे पता है कि आपको सारी नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल पर ज़रूर जाएं, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि इसके ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हैं या नहीं की हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें और देख लीजिए, वहाँ पर सारी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand chapter number 5, Industries. In this worksheet, we'll also discuss the topic Factors Influencing the Location of Industries. आज की इस वर्कशीट में हम ये समझेंगे कि इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। और एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट्स में हमने ये भी समझा कि जो ओनरशिप के बेस पर कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होते हैं। आज हम ये समझेंगे कि इंडस्ट्रीज को कैसे सेटअप किया जाए, किन बातों को ध्यान में रखा जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Industries are mainly concentrated in those places where availability of raw materials, suitable land, water, supply, manpower, that is workers, capital, transportation and market can be easily arranged. तो देखिए, इंडस्ट्रीज़ को वहीं पर ही लगाया जाता है, उन्हीं प्लेसेस पर लगाया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, सूटेबल लैंड हो, तभी तो आप इंडस्ट्री लगा पाएंगे। वाटर सप्लाई ज़रूरी है, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में वाटर चाहिए ही चाहिए हर इंडस्ट्री को। मैन पावर, वर्कर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर कैपिटल भी तो होना बहुत ज़रूरी है, पैसा भी तो होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट, ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ईजीली सेटअप किया जा सकता है। समटाइम्स द गवर्नमेंट also performs many encouraging works like providing electricity, transport facilities at low prices for setting up industries in backward areas. तो देखिए, कई बार गवर्नमेंट भी कई बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए मोटिवेट करती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को बहुत लो प्राइस पर प्रोवाइड कराती है। These establishment of these industries leads to an increase in employment as well as the growth and development of towns and cities. तो इन सारे इंडस्ट्रीज से ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजमेंट होती है, बल्कि जो टाउन्स और सिटीज़ होते हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है। सेकेंड टॉपिक इज इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब इंडस्ट्री पूरा हर इंडस्ट्री पूरा एक सिस्टम होता है। वो क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर एंड लैंड की कॉस्ट है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी कॉस्ट, ये सारे क्या है? इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला स्टेप इस सिस्टम का। सेकेंड इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू रिफाइंड मटेरियल्स। और देखिए, इंडस्ट्रीज़ में जो दूसरा ये जो चीज़ है प्रोसेस, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है उसको रिफाइंड मटेरियल यानी फिनिश गुड में चेंज करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोसेस उस पर ज़रूर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक शुगर केन लेते हैं, शुगर केन को रॉ मटेरियल के रूप में लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ में वो जाता है, फिर कोई ना कोई प्रोसेस लगा के उसको शुगर बनाया जाता है। तो जो सेकंड थिंग है वो है प्रोसेस। एंड द थर्ड जो थिंग है वो है आउटपुट। आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्शन
द गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। तो आउटपुट में क्या आता है, जो फिनिश गुड है, जो फाइनल गुड है, जो कि एकदम रेडी टू यूज़ है। अब जैसे शुगर है, शुगर रेडी टू यूज़ है, और उससे जो इनकम मिली, ये तीनों चीज़ें आउटपुट में आती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इंडस्ट्रियल सिस्टम बनता है। जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें जो कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी इन्वेस्टेड, यानी इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीज़ें आएंगी। वाइल द प्रोसेस इन्वॉल्व्स गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग ऑफ कमोडिटी, एंड ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रोसेस हैं जो कि हम कॉटन को करते हैं। एंड फाइनली द प्रोडक्शन process of the shirt from the commodity becoming is the final production we wear। और जो इसका आउटपुट है वो क्या है, शर्ट जो कि कॉटन से बनेगी, ये हमारा आउटपुट होगा और जो उससे इनकम होगी। तो इन चीज़ों, तीनों चीज़ों को मिला के इंडस्ट्रियल सिस्टम बनता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल टेरिटरीज। इंडस्ट्रियल रीजन्स ग्रो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन द विसिनिटी। देखिए, जो इंडस्ट्रियल टेरिटरीज़ होती हैं या इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, वो वहीं पर लगाए जाते हैं जहाँ पर कई तरह की इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी दीज इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट्स अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्योंकि ये आसपास में लगाए जाते हैं, इसलिए इनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं एक दूसरे से। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, एंड ईस्ट एशिया इसमें इंक्लूडेड है। मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स नियर द सी एंड स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स। देखिए, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ना, वो या तो सी के अराउंड होते हैं या कोल फील्ड्स के अराउंड होते हैं, क्योंकि सी के पास होने से उनको ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरी कंट्रीज़ में आराम से एक्सपोर्ट कर सकती हैं। सो इसके बाद we'll do an activity. What is the activity? Children, you should make a list of the names of 10 items that are used in your homes which come in the industry. देखिए, आपको अपने घर में से 10 चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है जो कि इंडस्ट्रीज से आई हों, उद्योगों से बनकर आई हुई हों। तो सोचिए और उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। So here is the list of the names of 10 items that are used in your homes which come in the industries. Mobile phone, clock, pen, pencil, washing machine, TV, wardrobe, shoes, socks, bags, etc. और इसके अलावा भी बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि आपके घर में हैं और इंडस्ट्रीज से आई हैं। So let's move on question number 1. Question number 1 is What are the things to be kept in mind for setting up an industry? देखिए, हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। It is necessary to keep in mind the following things for setting up an industry. क्या क्या चीज़ें? लैंड, वाटर सप्लाई, कंटिन्यूस एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैपिटल एंड बैंक फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स एंड मार्केट फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को लगाते समय। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम? इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़ मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जो मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया भी है। Question number 3 is what do you mean by industrial sector? Industrial sectors grow where many types of industries are established in the vicinity. देखिए, अभी आपको समझाया था ये वाली चीज़ें कि वहीं लगती हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी दीज इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट्स अमंग देमसेल्व्स, और क्योंकि आसपास होते हैं इसलिए इनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। Now the last question, question number 4 is what are the benefits of setting up industries? इंडस्ट्रीज को लगाने के क्या लाभ होते हैं? Establishment of industries has following advantages. First is establishment of industries leads to increase in employment. इससे employment में increase होता है, generate होते हैं। Development of towns and cities,
टाउन्स एंड सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है शहरों का, पीपल गेट गुड क्वालिटी आइटम्स एट चीप प्राइसेस, लोगों को सस्ते दाम पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती हैं, दे ग्रेटली बेनिफिट द इकनॉमी, इससे इकनॉमी को भी फ़ायदा होता है, एंड पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेज, यानी लोगों का रहन सहन जीवन स्तर ऊंचा उठता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।